हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची या बांकीपुर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की थी तथा इस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922 या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। सी विजय राघव चेरियान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में? आपका सही उत्तर ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9। 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चितरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया के कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? बीजी गोखले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम के गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, अमृतसर में, बेलगांव में या कानपुर में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलगांव में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल एक बार 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922, 1924, 1928, 1930? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद या रामगढ़? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की एक कुंजी बताया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी या सरदार पटेल? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। इन्हें मेरठ में 54वें अधिवेशन 1946 में अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जे बी कृपलानी। भारत विभाजन के समय भी जे बी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो 1946 से 1948 तक रहे थे। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन 1996, कांग्रेस अधिवेशन 1905, कांग्रेस अधिवेशन 1911, कांग्रेस अधिवेशन 1919? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। जन गण मन सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1885, 1892। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।